आज से अब कोई माता अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। आह राम, आह राम। इस प्रकार से रात्र भर वार्ता होती रही और महाराजा दशरथ रानी कैकेयी के ही महल में विलाप करते हुए पड़े हैं। इधर सुमंत्र जी आह राम, आह राम। क्या बात है, अभी तक राजन दरबार में नहीं पधारे, इसका कारण क्या है? तो सब हैं पर यह है तो क्या है, राजा है अब तक महलों में। चिमटी मार रहा है उसे भात, चिमटी मार रहा है उसे भात, रजनी का दीपक महलों में। ठीक है, मैं अब राजमहल को जाकर देखता हूं आखिर क्या बात है। आह राम, आह राम। गए सुमंत तब राउर माही, देखी भयावन जाति डराही, धाई खाई जनु जाए नहेरा, मानहु विपत्ति विषाद घनेरा। ऐसा भयानक देख रहे हैं। क्या बात है, आज राजन इस भूमि पर शयन कर रहे हैं। तो देखा राजेश्वर पृथ्वी पर मछली की भांति तड़पते हैं। आह राम, आह राम। जब आंखें खुल जाती है तो वो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं और देखा वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं। पटका है कहीं कहीं पकड़ी, मारा के मोती ये भी औलों का सिरहाने कैकेयी कड़ी है भागिन सी। वो भी संगार विहीना है, पैदाई निकट पिशाची। ठीक है, मैं ये रहस्य अब रानी कैकेयी से पूछता हूँ, आखिर इसका कारण क्या है। तो बोलो रानी कैकेयी जी, ये महलों में रोना कैसा।
सहनाइयाँ बज रही है, इस तरफ नजारा है कैसा। कैकेयी रानी, मुझे बतलाओ आखिर बात क्या है और राजन को क्या हुआ है। कर राम का राज तिलक है, बाहर सहनाइयाँ बज रही हैं, यहाँ क्या हो रहा। मंत्री सुमंत, कहो क्या कहना चाहती हो रानी। आप यहाँ से जाओ और राम को यहाँ लेकर के आओ, आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। भैया राम, कहिए आर्य सुमंत। आपकी कैकेयी माता ने अति शीघ्र आपको बुलाया है दरबार में। चलिएगा। माता श्री एवं पिताश्री को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जाय दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाजु सहमी पर उलखी सिंह निहि मनौ व्रत गजराज। ऐसे अपने पिता को देखते हैं कि उनके अधर सूख गए, बिल्कुल। हे माता, क्या कारण है। मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं। मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं। जैसे कोई भूल हुई जो मेरे पिता रिसाए हैं। हे पिता, हुआ क्या है तुमको, क्यों तुमको मूर्छा आई है। या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है। राम, मैं जो बता रही हूँ उस पे ध्यान दो। आपके पिताजी कुछ बता नहीं पाएंगे। तुम बार बार सोच रहे हो इनको कोई परेशानी है, किसी दुख ने दबाया है। तुम बार बार है सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है। इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलवाया है।
बेटा राम, इनकी जो अवस्था है केवल तुम्हारे कारण है। हे माता, बताइएगा कि मोहि कहु मातु तात दुख कारण। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिया जतन जेहि होई निवारण। हे माता, आप कारण का वर्णन करो, मैं निवारण का कार्य करूंगा। इनकी अवस्था केवल बेटा आपके मोह के चक्कर में है। और 2 वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। महाराज ने मुझे 2 वचन दे रखे थे। आज समय आया तो मैंने इनसे मांग लिया, इसी कारण इनकी ये अवस्था हुई है। ठीक है, आप कह रही हैं थोड़ी सी बात है। अरे थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी। थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी, होती प्रतिदिन मोहि महातारी। हे राम, जानते हो मैंने क्या मांगा? बताइएगा। मांगा यह तिलक भरत को हो, जो कल तुम्हारा राज तिलक था वो मेरे बेटे भरत को होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आगे तो सुनो। मांगा यह तिलक भरत को हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें। यह सुन नप मूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। ये चाहते थे कि बेटा तुम इनके पास रहो, लेकिन मैंने तुमको वनवास भेजने का प्रण किया है 14 वर्षों तक, इसीलिए ये मूर्छावंत हो गए। ठीक है माता, यह भी कार्य सही है। मैं वन को जाऊंगा, वहाँ साधु संतों से मिलन होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आज्ञा दें और मैं वन की ओर प्रस्थान करूंगा। अब महाराज ने वचन दिया है, आप इनके प्रिय पुत्र हो, आप उसका पालन करें तो ये आपका यश होगा। पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा। ये हमारी इच्छा महाराज नहीं पूरी कर रहे हैं, इसीलिए मूर्छावंत हो गए हैं। और अगर तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा ये। राम, अगर ये धर्म की बात है, अगर तुम मानते हो तो हमारी आज्ञा यह है, इसको सिरोधारण करो। ठीक है माता, आपकी जैसी आज्ञा वैसा कार्य करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस प्रकार कहते हुए बढ़े पिता की ओर, तभी कैकेयी ने कहा ठहरो करो न शोर। कैकेयी ने कहा जितना जल्दी यहाँ से निकल जाओगे। बेटा राम,
जितना देर यहाँ रुकोगे उतनी ही परेशानी महाराज को बढ़ेगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप वन की ओर निकल जाओ और जो ये आभूषण पहन रखे हैं इनको भी उतार दो। वनवासी का वेश धारण करके ही वन को जाओगे। ठीक है माता, आपकी जैसी आज्ञा। मैं अभी वस्त्र एवं आभूषणों को त्याग कर तपसी के भेष में आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। सुने जिस समय कान से माता के आबैन, हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के इस तरह से भगवान राम वनवास की तैयारियां कर देते हैं। छाया बादल की तरह यह संवाद तमाम कि 14 वर्षों के लिए जाते हैं वन। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम, पहले आ पहुँची सिया कौशल्या के धाम। इधर नगर निवासियों में भी खबर पहुँच जाती है कि दम तो दम दम पर घुटता था, पर मुंह को खोल न सकती। तला डाला था लज्जा ने, तला डाला था लज्जा ने, पर बदती बोल न सकती। देखिए किस प्रकार से वन की तैयारियां होती हैं।